हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ऐसे ही मेरी इस चैनल को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं जो कि एमएससी जूलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि एमएससी जूलॉजी किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है। असाइनमेंट नहीं आए हैं, प्रैक्टिकल नहीं आए हैं, कैसे हम देंगे, कैसे नहीं देंगे। तो आज सारे ही आपके जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो भी आपके मन में आ रहे होंगे कि स्टडी मटेरियल कैसे आएगा, कब तक आएगा, और इग्नू की ये डिग्री जो है एमएससी की वो वैलिड भी है या नहीं है, क्या हम नेट या गेट जैसे एग्जाम्स दे सकते हैं आगे या नहीं दे सकते। तो आज सारे ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या आना है, आप गूगल पे आएंगे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप कोई फेक जगह से मैं नहीं बता रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले गूगल पे आएंगे, आप टाइप करेंगे यहाँ पे इग्नू एमएससी जूलॉजी स्टडी सेंटर। जब आप ये टाइप करेंगे ना, तो कुछ बच्चों को स्टडी सेंटर से लेके बहुत ज़्यादा डाउट था। तो स्टडी सेंटर का डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगी कि आप कहाँ से कर सकते हैं या कहाँ से नहीं कर सकते। क्योंकि हिमाचल वाले स्टूडेंट का बहुत कमेंट आ रहा है कि मैं कश्मीर से हूँ, हिमाचल से हूँ, हम कहाँ से करें, क्योंकि वहाँ पे सेंटर नहीं है। तो कौन कौन से सेंटर हैं वो भी मैं आज बता दूंगी आपको। ठीक है, तो ये है आपका। पहले ही जब आप खोलेंगे गूगल पे तो ये सबसे पहले साइट आ जाएगी आपकी इग्नू एमएससी जूलॉजी की। ये देखिए ऑफिशियल साइट है ये इग्नू एडमिशन वालों की। क्या है, इग्नू एडमिशन samarth.edu.in। samarth.edu.in ये इनकी खुद की ऑफिशियल साइट है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक इंटरफेस खुल के आएगा जो कि इनका ऑफिशियल है ये। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फिर आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, कैसे कैसे आपको जाना है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये है आपका एमएससी जूलॉजी का प्रोग्राम, मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी, स्पेशली जूलॉजी के अंदर। क्या है, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैंने बीएससी जनरल किया है यहाँ से इग्नू से ही किया है और मैंने बॉटनी भी ले रखा था उसमें। तो जैसे हमने बीएससी जनरल में कुछ सब्जेक्ट चूज़ किए थे कि मुझे बॉटनी लेना है, जूलॉजी लेना है, जियोलॉजी लेना है, केमिस्ट्री लेना है, फिजिक्स लेना है, या फिर कुछ एक्सटर्नल सब्जेक्ट भी थे हमारे जो कि लेते हैं बच्चे कि हमें एनवायरमेंटल स्टडी करके है। तो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं जो चूज़ करने थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी थी जनरल आपका था ये, बट कोई ऑनर्स टाइप में नहीं था। बट ये एमएससी जो है आपकी, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो रहा है। जैसे कि ऑनर्स हम करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये उसी की तरह है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें कुछ एडिशनल हमें चूज़ करना होगा या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये एमएससी जूलॉजी का प्रोग्राम जूलॉजी के अंदर है जैसे कि हम ऑनर्स करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिग्री टाइप का है। ओ मोड आपका कैसा रहेगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। कि आपको ओडीएल मोड में रहेगा, आपको जाना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल या फिर असाइनमेंट देने ही जाना है और पेपर देने जाना है, वैसे आपको कुछ नहीं करने जाना। ठीक है, तो ये आपका स्कूल ऑफ साइंस के अंदर आता है। 2 साल की आपकी इसकी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, और अगर आप सोच रहे होंगे आपने 1 साल करके छोड़ दिया तो क्या मिलेगा आपको, आपका वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आके आपको इन्फॉर्मेशन ये भी बताऊंगी पढ़कर कि क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। ये सिर्फ ना इंग्लिश मीडियम के अंदर ही होता है। अगर कोई सोचे कि मैंने तो साइंस साइड हिंदी में पढ़ा है और मुझे इंग्लिश में नहीं आता, तो वो हिंदी वाले इधर अलाउड नहीं है। मतलब आप कर सकते हैं अगर इसमें आप इंग्लिश चूज़ करना चाहें तो, क्योंकि हिंदी मीडियम नहीं है इसमें, हिंदी में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, इंग्लिश ही चूज़ करना पड़ेगा आपको। तो इंग्लिश एक ही लैंग्वेज में ये प्रोग्राम होता है आपका। तो यहाँ देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए क्या क्या दिया गया है इसमें। क्या, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू बी प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इन दी जूलॉजी। क्या है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि ये प्रोवाइड कर सके हाई क्वालिटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी के अंदर। इनका ये प्रोग्राम इसी साल ही लॉन्च हुआ है 2024 के अंदर, जनवरी में सबसे पहले इनका एडमिशन हुआ था। अभी जुलाई के भी एडमिशन चल रहे थे, शायद आज लास्ट डेट थी, वो क्लोज हो गई है, शायद एक्सटेंड हो सकती है। जब भी एक्सटेंड का नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगी। तो ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे कोई आप सोचेंगे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो मैं वो आपको समझा दूँ, तो वैसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हो ही नहीं सकता जब अभी स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा इस साल का। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा डाउट है कि हम वैलिड है या नहीं है, हम नेट या गेट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो इसमें साफ साफ मेंशन है, द एडवांटेज ऑफ स्पेस टाइम एंड पीस इन हर्ट इन दी पोस्ट postponed program address the desire and demand the large number of own student of the BSc program who have been anxiously waiting for such as the स्टेप ऑन दी पार्ट ऑफ इग्नू। क्या है, ये प्रोग्राम उन्होंने मेनली ना जो इग्नू के बीएससी के स्टूडेंट थे जो मेनली इनका इस प्रोग्राम का वेट कर रहे थे, उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जिनको एमएससी जूलॉजी करना था, जो कि यहाँ पे इग्नू में नहीं होता था, उनकी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया ये। ठीक है, तो इट इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ द टीजीटी पीजीटीज इन दी स्कूल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। क्या है,
ये क्या बता रहा है आपको कि भाई ये अपग्रेड करेगा आपकी डिग्री को, और आप अपने डिफरेंट टाइप के कैरियर पाथ में भी जा सकते हैं। आप इसके बाद टीजीटी पीजीटी के लिए भी जा सकते हैं, पूरा वैलिड रहेगा ये, ठीक है। तो एमएससी जूलॉजी प्रोग्राम विल बेनिफिट नेट गेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स, दे वुड वेरियस एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट। क्या है, ये जो आपका एमएससी जूलॉजी है ये आपको बेनिफिट देगा नेट गेट और पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में भी, मतलब ये हर जगह पे वैलिड है। आप सोचें कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया मुझे कि भाई डिस्टेंस से हम एमएससी करते हैं तो वो वैलिड नहीं रहता है, बट ये साफ साफ मेंशन करके चल रहे हैं कि ये वैलिड रहेगा हर जगह पर। नेट गेट अपने में ही बहुत बड़े एग्जाम है, उसके लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं इसके बाद, मतलब हर जगह वैलिड है। अगर आप एमएससी के बाद एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में और एनवायरमेंटल जो भी कैरियर्स होते हैं उसके अंदर भी जा सकते हैं आप, तो इसका स्कोप है, ठीक है। तो ये कोर्स आपको डिफरेंट टाइप के, दिस कोर्स ऑफ द प्रोग्राम आर मेटिकुलसली डिजाइंड बाय द एक्सपर्ट अक्रॉस द country to provide learners with the through the understanding of the fundamental concept of core area of zoology। क्या है, जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स थे ना उनको बुलाकर ही ये जूलॉजी का प्रोग्राम पूरा इन्होंने सेटअप किया है, इन्होंने उनसे ही बुक्स बनवाई हैं ताकि अच्छे से जूलॉजी के बारे में सारी चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन दे सके। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो सबसे मेन टॉपिक आपका था कि भाई हाँ ये वैलिड है या नहीं है, वो आपका क्लियर हो गया होगा सबसे पहले, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्पेशल फीचर्स ऑफ द एमएससी जूलॉजी प्रोग्राम के, इसमें कुछ स्पेशल फीचर भी है एमएससी जूलॉजी प्रोग्राम के अंदर। क्या है, एमएससी जूलॉजी इज बीइंग ऑफर्ड बाय द स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर भी ये स्पेशलाइज्ड ये लोग ऑफर करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं एंटोमोलॉजी का। आफ्टर कंप्लीशन द फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी जूलॉजी प्रोग्राम, स्टूडेंट विल ऑफर्ड एज पीजी डिप्लोमा इन द अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर जैसे आप एक साल करके आपका कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी फैमिली में ऐसा इश्यू आ गया, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मतलब आप, कुछ लोग होते हैं ना जो एक साल करके छोड़ देते हैं, कोई फैमिली कंडीशन हो गई, कुछ भी हो जाता है तो एक साल करके छोड़ देते हैं, तो उनका सारा ही चीज़ ख़त्म हो जाती है, मतलब वो पीजी में एडमिशन लेने के बाद भी उसको कोई वैलिड नहीं मानता। तो अगर एक साल लेके आप छोड़ देते हैं, दूसरा साल परफॉर्म नहीं करते, नहीं अपना कंप्लीट करते, तो आपको पीजी डिप्लोमा दिया जाएगा अप्लाइड जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आपका एक साल का भी डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी। 2 साल करोगे तो डिग्री मिल जाएगी, एक साल अगर करके छोड़ दिया तब भी डिप्लोमा मिल रहा है, मतलब आपका एक साल वेस्ट नहीं हो रहा। स्टूडेंट हैव टू बी to do project on the any one topic to be prescribed course of the program. This will give them the exposure to research और collaboration। क्या है, आपको सभी को पता है कि जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट होते हैं तो आपको पता है प्रैक्टिकल भी होंगे, तो प्रैक्टिकल तो सभी स्टूडेंट को पता है कि होते हैं और करने भी पड़ेंगे हमें, जो कि कंपलसरी होता है। बट इसके अंदर ना एक प्रोजेक्ट भी आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, लास्ट में होगा वो, आपके सेकेंड ईयर जब खत्म होने वाला होगा या सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होगा तब आपको बनाना होगा। तो एक प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, वो टॉपिक आपको बता देंगे कैसे बनाना है, ताकि आपकी रिसर्च और कोलैबोरेशन में एक्सपोजर हो सके, ठीक है। तो आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम एडमिशन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बीएससी ऑनर्स और बीएससी मेजर इन जूलॉजी, बीएससी जनरल CBCS with the zoology as the one of the subject, the reservation policy of GOI will be applied। क्या है, सबसे पहले आपने अपनी बीएससी ऑनर्स जूलॉजी के अंदर किया होना चाहिए, तो आप एमएससी जूलॉजी भर सकते हैं, या फिर आपने जनरल बीएससी किया होना चाहिए। बट जनरल बीएससी के अंदर जैसे आपने केमिस्ट्री फिजिक्स ले रखा है तो उसमें आपके साथ जूलॉजी भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपने बॉटनी फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट लिया है बट एक आपका जूलॉजी उसमें सब्जेक्ट है, तो आप एमएससी जूलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आपके बीएससी के अंदर जूलॉजी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, अगर वो है तो आप ले सकते हैं, एलिजिबल है, नहीं है तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, 14,200 पर एनम, 14,200 रुपये आपके हर एक साल के लगते हैं, मतलब 2 साल का प्रोग्राम होता है तो अप्रॉक्स ये 28,500 का आपका बैठ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर दिए हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं अगर आपको इन केस कभी दिक्कत आती है। तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का ये नंबर है, प्रोफेसर नीरा कपूर और डॉक्टर सिया राम का ये नंबर है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इमरजेंसी में नहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो इन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो ये कोर्स की डिटेल है कि कितने सेमेस्टर में होगा। वैसे तो हर एक कोर्स आपका इसमें इग्नू में सेमेस्टर वाइज होता है और ये भी सेमेस्टर वाइज है, बट इस साल ये स्टार्ट हुआ है इसलिए ये एनुअल बेस्ड होगा, एनुअल बेस्ड होगा, ठीक है। एनुअल बेस्ड होगा तो क्या होगा, आपका 1 साल के बाद एग्ज़ाम होगा, मतलब जो आपने जनवरी में एडमिशन लिया है जिस भी स्टूडेंट ने, उनका एग्ज़ाम होगा दिसंबर के अंदर, ठीक है। जो अभी जुलाई में ले रहे हैं वो भी दिसंबर में दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से फिर ये सेमेस्टर बेस्ड हो जाएगा, मतलब आप एक बार जो जून में एग्ज़ाम होता है जून में भी दे सकते हैं और दिसंबर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस साल अगर चाहें तो दोनों साल का, मतलब दोनों सेमेस्टर का दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। ये आपके कोड हैं जो कि मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना होगा। लैब का एक कोर्स है, मतलब एक सेमेस्टर के अंदर एक लैब आपको करना होगा, मतलब एक प्रैक्टिकल कोर्स आपका रहेगा। जैसे ये लैब कोर्स है, एक सेमेस्टर में एक लैब, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करके, पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट विल ऑब्टेन पीजी डिप्लोमा अप्लाइड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप 1 साल के अंदर छोड़ देते हैं तो आपको पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं। अब लास्ट आता है आपका स्टडी सेंटर, जो कि सबका ही डाउट है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरे यहाँ स्टडी सेंटर है या नहीं है, कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि हाँ आप वहाँ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास स्टडी सेंटर ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपको स्टडी सेंटर में ही देना है। एग्ज़ाम आप कहीं भी दे सकते हैं बट स्टडी सेंटर में ही प्रैक्टिकल होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, हैदराबाद में जो भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे निज़ाम कॉलेज है, वहाँ पे इनका सेंटर है। तो हैदराबाद वाले स्टूडेंट दे सकते हैं, मतलब एडमिशन ले सकते हैं। पुणे के स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, तो पुणे का ये आपका सेंटर पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए। भुवनेश्वर में भी जो स्टूडेंट रहते हैं वो भी दे सकते हैं। ये भुवनेश्वर में एक सेंटर ये है, भुवनेश्वर में 2 सेंटर हैं, ठीक है। तो भुवनेश्वर के स्टूडेंट भी ले सकते हैं एडमिशन। रांची में भी जो स्टूडेंट हैं वो भी ले सकते हैं, ये उनका कॉलेज रहेगा जिसमें उनको प्रैक्टिकल देने जाना होगा। प्रैक्टिकल शेड्यूल आपका ना 14 दिन का होगा, ये याद रखिएगा आप। 14 दिन का आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल होगा, मतलब 13 दिन तक आपकी क्लासेज होंगी, आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे और 14वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, और प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाना होगा जिसके आपके मार्क्स जुड़ेंगे फाइनली। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, तो प्रैक्टिकल कंपलसरी है। इसमें मैक्सिमम आप सोचें कि मैं वर्किंग हूँ और मैं 14 दिन नहीं जा सकती, तो मैक्सिमम आप 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है, मतलब 70% अटेंडेंस कंपलसरी है, आपको जाना ही जाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 10 दिन जाना पड़ेगा। दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं, दिल्ली में नारायणा इनका स्टडी सेंटर है, डीपीजी कॉलेज इनको मिल जाएगा जो कि गुड़गांव हरियाणा के अंदर आता है। तो दिल्ली में मैं रहती हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी हैं कुछ दिल्ली के अंदर, तो जिन्होंने ये बीएससी जनरल किया था। और मैं आपको डीपीजी कॉलेज के बारे में बता देती हूँ कि जैसे आप बीएससी का बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो बीएससी वाले थे। एमएससी तो इस साल लॉन्च हुआ है तो मैं नहीं कह सकती कैसे प्रैक्टिकल होंगी, बट बीएससी के लिए तो वहाँ पे दोपहर में जाते थे वो 2 बजे करीब, और 3 बजे वापस भी आ जाते थे, ठीक है। 3 बजे आ जाते थे, बस अटेंडेंस लगा के टीचर लिखवा देती थी ये करना है, टिक लगवा देती थी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे वो प्रैक्टिकल भी करवाते थे, बट वहाँ ना उस टाइम पे बीएससी के टाइम पे अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था। अगर 7 दिन का प्रैक्टिकल होता था वहाँ पे उस टाइम पे, तो 7 दिन में से लोग 3 दिन जाते थे और 7 दिन की अटेंडेंस लगा के 7वें दिन एग्ज़ाम दे आते थे, ठीक है। तो ये बीएससी में होता था, अब एमएससी में हो या ना हो वो मैं श्योरिटी नहीं कर सकती, बट फिर भी अगर उस टाइम पे होता था तो आपके लिए होगा अंदाज़ा कि हो सकता है इस बार भी हो एमएससी के लिए भी। एमएससी के टीचर्स कैसे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग हैं और दिल्ली से हैं तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ी छूट मिल जाए कि टीचर्स वहाँ के अच्छे होते हैं, कर देते हैं। गुवाहाटी में जो स्टूडेंट हैं वो भी ले सकते हैं एडमिशन, यहाँ पे उनका कॉलेज ये रहेगा प्रैक्टिकल के लिए। मदुरई में जो हैं वो ले सकते हैं, दरभंगा वाले ले सकते हैं, ठीक है, दरभंगा के लिए ये कॉलेज है। वाराणसी में जो स्टूडेंट हैं वो ले सकते हैं, ये वाराणसी का वो है। वटकरा में जो स्टूडेंट है वो ले सकते हैं। जोधपुर, जो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो भी ले सकते हैं, जोधपुर में इनका स्टडी सेंटर है। जोधपुर में बल्कि 3 स्टडी सेंटर हैं, देखिए 1 2 3 स्टडी सेंटर है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा गवर्नमेंट पीजी स्कूल बॉयज़ का, ये पर महिला पीजी महाविद्यालय। तो जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 कॉलेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुकुल से जो बिलोंग करते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये आपके स्टडी सेंटर थे।
और आपको कुछ और भी डाउट होगा, ठीक है, मैंने इसमें आपको बता दिया कि अगर 1 साल करके आप छोड़ देते हैं तो भी आपका बेनिफिट है या नहीं है, आपकी डिग्री वैलिड है या नहीं है, और कौन कौन से लोग बच्चे हैं एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और स्टडी सेंटर भी मैंने आपको सारे बता दिए, ताकि अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो अगर यहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के हिमाचल से आ रहे थे कि मैसेज कि भाई हमारे यहाँ सेंटर नहीं है तो हम कैसे लें एडमिशन। तो बच्चे आप ले सकते हैं, आप जैसे कहीं और से ले रहे हैं, जैसे ये है आपका जोधपुर से आपने एडमिशन ले लिया, बट आपको इन केस नहीं, आपको कंपलसरी आना ही पड़ेगा जोधपुर के अंदर इस कॉलेज में प्रैक्टिकल देने। आप अपने वहाँ हिमाचल में जो भी कॉलेजेस होंगे वहाँ पे आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं कहीं भी जाके, बट आप प्रैक्टिकल नहीं दे सकते, वहाँ पे प्रैक्टिकल कंडक्ट ही नहीं होंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इतना ट्रैवल करके आ सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वैसे ज़्यादा नहीं होने हैं, बट फिर भी 14-14 दिन होने हैं। सोचिए आप 10 दिन तो आपको फिर यहाँ दिल्ली में रहना पड़ेगा या फिर जयपुर में, जहाँ भी आप जा रहे हैं। तो आप सोच समझ के लीजिएगा कि हिमाचल में अगर सेंटर नहीं है या फिर कहीं और सेंटर नहीं है तो हम कैसे लेना आपके लिए वैलिड है या नहीं है, तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और प्रैक्टिकल देने के लिए आपको इन स्टडी सेंटर में जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई। ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वैसे अभी कुछ का डाउट्स ये भी होगा कि भाई हमने जनवरी में एडमिशन ले लिया था बट हमारी बुक्स अभी तक नहीं आई हैं, तो नेक्स्ट मंथ में, अगस्त में आ सकती है आपकी बुक, क्योंकि जुलाई में बहुत लोगों की डिस्पैच हो चुकी हैं। कुछ को प्रैक्टिकल्स की बुक मिल भी गई हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, उनको प्रैक्टिकल की बुक आ गई हैं। तो धीरे धीरे करके आप लोगों की भी आ जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और, आपको दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो सितंबर तक इसका नोटिस आ जाएगा आपको कि एग्ज़ाम फॉर्म जब भी आएगा मैं आपको इस पर अपने यूट्यूब चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और सितंबर में आपकी डेट होती है असाइनमेंट सबमिट करने की, ठीक है, तो असाइनमेंट सबमिट करने का डेट होता है सितंबर में, तो सितंबर से पहले अगस्त में आपके असाइनमेंट भी आ जाएंगे। तो असाइनमेंट जब भी आएंगे सॉल्यूशन के साथ आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे दूंगी साथ में यहाँ पे, तो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको 600 बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे जो कि अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। तो आप उसमें ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको, ठीक है। तो जब भी कोई भी असाइनमेंट आएगा, प्रैक्टिकल शेड्यूल आएगा, तो इस पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अभी हम नहीं कह सकते कि कब आएगा कब नहीं आएगा, बट असाइनमेंट का सितंबर में जमा करना होता है तो अगस्त में आ जाएगा, उसके सॉल्यूशन के साथ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो और मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का भी वीडियो बना के समझाया था, तो इसमें मैं आपको सारे पार्ट्स के नोट्स बना के समझाऊंगी भी, क्योंकि मैं अभी टाइम नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अभी ये बीएससी स्टूडेंट के पेपर चल रहे थे, जून का टाइम चल रहा है ना, तो उनके पेपर चल रहे थे, तो उनके बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारा बना दो हमारा बना दो, तो मुझे लगा उनको पहले ज़्यादा ज़रूरत है तो उनका कर देते हैं। तो ये वीक शायद उनका ख़त्म हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीक से या इस वीक के लास्ट तक हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएससी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाइएगा। तो नेक्स्ट वीक से हम अपनी क्लास भी स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू।